हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इंग्लिश विद संचर। आज मैं आपको हैव टू, हैज टू, हैड टू, हैविंग टू और विल हैव टू के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप अक्सर सुनते होंगे कि मुझे वहाँ जाना पड़ता है, मुझे सुबह उठना पड़ता है। तो अब देखो, मुझे उठना पड़ता है, यहाँ पे हमारी क्या है, ये मजबूरी है, हमारी कंपल्शन है, मुझे उठना पड़ता है। तो इसका जो सीधा फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैव टू या हैज टू, उसके बाद जो एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। आप ऐसे बोलते हो कि मुझे पढ़ना पड़ता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आई है, तो आप बोलोगे आई हैव टू स्टडी। मुझे सुबह उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे वहां जाना पड़ता है, तो आप बोलोगे आई हैव टू गो देयर। अब ऐसे बोलते हो मुझे पैसे उधार लेने पड़ते हैं, आप बोलोगे आई हैव टू बोरो मनी। अब ऐसे सवाल पूछोगे क्या तुम्हें पैसे उधार लेने पड़ते हैं, यहाँ पे डू डज के बाद आप सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैव टू होगा, उसके बाद एक्शन होगा। अब ऐसे बोलते हो क्या तुम्हें पैसे उधार लेने पड़ते हैं, आप बोलोगे डू यू हैव टू बोरो मनी। आप बोलोगे मुझे पैसे उधार लेने पड़ते हैं, तो आप बोलोगे आई हैव टू बोरो मनी। आप इससे बोलते हो क्या तुम्हें सुबह उठना पड़ता है, तो आप बोलोगे डू यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप आंसर क्या दोगे, मुझे सुबह उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब निगेटिव में मुझे सुबह नहीं उठना पड़ता है, तो आई डू नॉट हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह नहीं उठना पड़ता। आप इसमें जितना सेंटेंस आप ऐड करते जाओ, आप ऐसे बोलते हो क्या तुम्हें घर में झाड़ू लगाना पड़ता है, तो झाड़ू लगाना क्या होता है, ब्रूम द हाउस बोलो या स्वीप द हाउस बोलो, तो आप बोलोगे डू यू हैव टू स्वीप द हाउस, क्या तुम्हें घर में झाड़ू लगाना पड़ता है। आप आंसर दोगे आई हैव टू स्वीप द हाउस। मुझे घर में झाड़ू नहीं लगाना पड़ता है, आई डू नॉट हैव टू स्वीप द हाउस। अब इसी तरीका से हम बोलते हैं कि उसे सुबह उठना पड़ता है, उसे स्टडी करना पड़ता है, उसे वहां जाना पड़ता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आप हैज टू लगाओगे, तो ये सब्जेक्ट क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा। यहाँ पे थर्ड पर्सन जब भी होता है, ही और शी या किसी भी चीज का नाम, तो थर्ड पर्सन है। अब इसे बोलते हो उसे सुबह उठना पड़ता है, तो ही हैज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसे घर में झाड़ू लगाना पड़ता है, शी हैज टू स्वीप द हाउस। अब बोलते हो कि उसे वहां जाना पड़ता है, ही हैज टू गो देयर। उसे बहाने बनाने पड़ते हैं, बहाना बनाने की इंग्लिश होती है प्रीटेंड, तो आप बोलोगे ही हैज टू प्रीटेंड। अब इसी में अगर सवाल आप पूछोगे क्या उसे बहाने बनाने पड़ते हैं, थर्ड पर्सन, तो यहाँ पे डज ही हैव टू एक्शन हो जाएगा। तो क्या उसे बहाने बनाने पड़ते हैं, डज ही हैव टू प्रीटेंड। आप आंसर दोगे ही हैज टू प्रीटेंड। उसे बहाने नहीं बनाने पड़ते हैं, ही डज नॉट हैव टू प्रीटेंड। क्या उसे सुबह उठना पड़ता, तो आप यहाँ पे डज लगाओगे, डज ही हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप आंसर दोगे ही हैज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसे सुबह नहीं उठना पड़ता है, he does not have to get up early in the morning। अब देखो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, आप बोलते हो क्या तुम्हें सुबह उठना पड़ा था। अब यह क्या है कि हमारी पास्ट में मजबूरी है, यहाँ पे डिड के बाद सब्जेक्ट लगा करके आप हैव टू प्लस एक्शन लगाओगे। आप इसे बोलते हो क्या तुम्हें वहां जाना पड़ा था, तो यहाँ पे डिड यू हैव टू गो देयर। तो जब आप इसका आंसर दोगे तो आंसर जो पास्ट में होगा सब्जेक्ट के बाद हैड टू लगा के एक्शन लगाएंगे, तो आई हैड टू गो देयर। अब कोई बंदा बोलता है क्या तुम्हें सुबह उठना पड़ा था, तो आप बोलोगे डिड यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो आप आंसर क्या दोगे, आई हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह उठना पड़ा था। अब जब निगेटिव में आंसर देते हो कि मुझे सुबह नहीं उठना पड़ा था, तो यहाँ पे आई डिड नॉट हैव टू एक्शन लगाओगे। आप बोलोगे आई डिड नॉट हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब जितना सेंटेंस आप ऐड करते जाओ, ऐसे बोलते हो क्या तुम्हें कल क्लास अटेंड करना पड़ा था, तो आप बोलोगे डिड यू हैव टू अटेंड द क्लास यस्टरडे। तो आंसर क्या दोगे, आई हैड टू अटेंड द क्लास यस्टरडे। मुझे कल क्लास अटेंड करना पड़ा था। मुझे कल क्लास अटेंड नहीं करना पड़ा था निगेटिव में है, तो आई डिड नॉट हैव टू अटेंड द क्लास यस्टरडे। अब ऐसे बोलते हो क्या तुम्हें देर रात तक जागना पड़ा था। अब देखो देर रात तक जागने की इंग्लिश होती है स्टे अप, तो आप बोलोगे डिड यू हैव टू स्टे अप, क्या तुम्हें देर रात तक जागना पड़ा था। आप आंसर दोगे आई हैड टू स्टे अप, मुझे देर रात तक जागना पड़ा था।
मुझे देर रात तक नहीं जागना पड़ा था, निगेटिव आई डिड नॉट हैव टू स्टे अप। इसमें जितना वर्ड आप लाओ ऐड करते जाओ सेंटेंस बनते चले जाएंगे। मुझे उसे पैसे उधार देने पड़े थे तो आई हैड टू लगाते जाओगे। पैसा उधार देना लेंड मनी होता, आई हैड टू लेंड हिम मनी। मुझे वहां जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर। मुझे सुबह उठना पड़ा, आई हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसे सुबह उठना पड़ा, ही हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाते चले जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है विल हैव टू। अब देखो विल हैव टू क्या होता है कि जैसे आप बोलते हो मुझे वहां जाना पड़ेगा, मुझे उससे मिलना पड़ेगा, मुझे उसे समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद विल हैव टू लगाओगे। अब इसे मुझे वहां जाना पड़ेगा तो आई विल हैव टू एक्शन, तो आई विल हैव टू गो देयर। मुझे वो वहां उसे समझाना पड़ेगा, आई विल हैव टू मेक हर अंडरस्टैंड। अगर आप सवाल पूछोगे क्या तुम्हें उसे मनाना पड़ेगा, तो सिंपल होगा विल यू हैव टू एक्शन होगा। अब इसे बोलोगे क्या तुम्हें उसे मनाना पड़ेगा, तो मनाने की इंग्लिश होती है परसुएड, तो विल यू हैव टू परसुएड हर। तो आंसर क्या दोगे, आई विल हैव टू परसुएड हर। मुझे उसे नहीं मनाना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू परसुएड हर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है जैसे आप बोलते हो क्या तुम्हें उसे समझाना पड़ेगा, तो आप बोलो तो उसे समझाना होता है मेक हर अंडरस्टैंड। गर्ल है तो आप बोलोगे विल यू हैव टू मेक हर अंडरस्टैंड, क्या आपको उसे समझाना पड़ेगा। तो आप आंसर दोगे आई विल हैव टू मेक हर अंडरस्टैंड, मुझे उसे समझाना पड़ेगा, मुझे उसे नहीं समझाना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू मेक हर अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस बनता बोलते ना मुझे वहां जाना पड़ रहा है, मुझे ये करना पड़ रहा है, मुझे कुछ करना पड़ रहा है। यहाँ पढ़ रहा है, जाना पड़ रहा है, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मतलब सेंस मजबूरी में कंटिन्यू का सेंस है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा ना सब्जेक्ट के बाद हैविंग टू लगाओगे, इस एम आर के बाद हैविंग टू, उसके बाद एक्शन लगाओगे। अब इसे आई के साथ एम लगेगा, आई एम हैविंग टू एक्शन हो जाएगा, आई एम हैविंग टू वर्ब हो जाएगा। जैसे मुझे वहां जाना पड़ रहा, आई एम हैविंग टू गो देयर। मुझे